ईद मुबारक। आज मैंने आपको देनी थी बीफ कलेजी की रेसिपी। थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन चले मैं आपको इसको कलेजी की रेसिपी देती हूँ। ये थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनेगी। इसके ये दो तरीके हैं। पहले मैं ये कर रही हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। ये मैंने कलेजी ली है, देख रहे हैं आप, इस पर ये वाइट वाइट सी छिल्ली है। इसको मैं पूरी कलेजी साबित है, इसको मैं इसी तरीके से ये तेज़ गर्म पानी में मैं इसको डिप कर दूँगी। इसी तरह से ये इसको मैंने डिप कर दिया और इसे मैं 20 मिनट तक डिप रखूँगी। इसके बाद जो है इसको मैं भिगोऊंगी तकरीबन 20 मिनट तक, और इसके बाद मैं इसके ऊपर जो एक सफ़ेद सी ये झिल्ली है ये उतारूंगी और मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ। अब 20 मिनट गुजरने के बाद ये मेरी कलेजी जो है मैंने पानी से निकाल ली है। अब ये आपको एक वाइट सी झिल्ली नज़र आ रही होगी, इसको हम इस तरह कर करके आराम से उतार लेंगे। और तकरीबन इसको उतारने के बाद आप इसको जिस तरह से चाहें पीस बना सकती हैं। ये पूरी मैंने इस तरह से ये इसकी उतार दी है, और इसी तरह से मैं सारी की इसकी भी उतार दूंगी। और इसके बाद आप जिस तरह के चाहें आप पीस बना लें। ये देखें, ये सारी मैंने इस तरह से कर करके इसकी ये सारी झिल्ली उतार दी है। और अब इसके बाद मैं इसको पीस कर लूँगी बारीक, मतलब जैसे आप अपने साइज़ के इसके पीस रखना चाहते हैं। और पीस करने के बाद ये मैंने जो लहसुन है छिलकों समेत ही मोटा मोटा कूटा हुआ है, और वो मैं इन पीसों पे लगाकर 20 मिनट तक के लिए रख दूँगी। ये कलेजी जो है मेरी अब इसमें आ गई, और मैंने इसकी इतने साइज़ की बोटी बना ली है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ये जो मैंने लहसुन को मोटा मोटा कूटा था वो इसमें डालूँगी, और साथ ही ये 1 चम्मच मैंने सिरका डाला है जो इसके ब्लड रोकने में इसकी हेल्प करेगा और इसको गलने में भी मदद देगा। तो मैं इसको इसी तरह हाथों से मिक्स कर लूँगी इस तरह से। इससे कलेजी की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, और इसको मैं तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इसके बाद इसको अच्छी तरह वॉश कर लूँगी। कलेजी मैंने जो है बहुत अच्छी तरह से वॉश कर ली है। अब तकरीबन ये आधा किलो के करीब कलेजी है। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अदरक का पेस्ट है तकरीबन 1-1 खाने का चम्मच। प्याज हमने 2 से 3 अदद लिए हैं, छोटे स्मॉल साइज़ की हैं। सुरख मिर्च मेरे पास 1 खाने का चम्मच है। हल्दी मेरे पास 1/4 खाने का चम्मच है। धनिया पाउडर मेरे पास 1 खाने का चम्मच है। ज़ीरा सफ़ेद जो है ये भी 1 चाय का चम्मच है। चिली फ्लेक्स मेरे पास 1 टीस्पून है। कॉमिन पाउडर जो है ये भी मेरे पास जो है 1 टीस्पून है। कसूरी मेथी 1 टीस्पून है। कश्मीरी मिर्च जो है ये भी 1 टीस्पून है, लेकिन आप ऑप्शनल हैं, चाहें तो शामिल करें। टमाटर प्यूरी है, तकरीबन 3 टमाटरों की मैंने प्यूरी बना ली हुई है। नमक मेरे पास 1 खाने का चमचा है, लेकिन ये अभी हम शामिल नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। दही मेरे पास तकरीबन 1 प्याला है, और ये भी हम शामिल करेंगे दरमियान में। गार्निशिंग के लिए ये मेरे पास हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक है, और नींबू भी हम इसमें शामिल करेंगे। गरम मसाला मेरे पास आधा खाने का चम्मच है, और तेल तकरीबन 1 प्याली है। भी स्टार्ट करते हैं। पैन में तेल डाल दिया हुआ है, और अब मैं इसमें ये प्याज इसमें शामिल कर रही हूँ। अब मैं प्याज को इतनी देर फ्राई करूँगी कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। प्याज जो है ये मेरी लाइट ब्राउन हो चुकी हुई है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, और इसको 1 से 2 मिनट तक के लिए फ्राई करती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो फ्राई हो चुका हुआ है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ये कलेजी शामिल कर रही हूँ, और इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। ये देखें, ये कलेजी जो है मेरी फ्राई हो चुकी हुई है। अब मैं इसमें ये टमाटर प्यूरी शामिल कर रही हूँ, और इसके साथ ही मैं इसमें तमाम मसाले जो मेरे ग्राइंड किए हुए हैं ये सारे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इसको मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी, और इसमें फिर इतना पानी डाल दूँगी कि ये कलेजी जो है वो गल जाए। जो प्यूरी मैंने डाली थी वो सारी मिल चुकी हुई है इसमें, और अब जो है मैं इसमें इतना पानी डाल रही हूँ कि कलेजी जो है वो गल जाए, और इसकी बहुत खूबसूरत खुशबू और अच्छी सी स्मेल आ रही है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ, और इसको इतनी देर बनाऊँगी कि ये कलेजी जो है वो गल जाए।
तकरीबन आधा घंटे के बाद कलेजी जो है वो तकरीबन गल चुकी हुई है। ये देखिए बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुकी हुई है कलेजी। बहुत आराम से कलेजी जो है वो टूट रही है। ये देखिए बिल्कुल आराम से कलेजी टूट गई है। तो मैं अब इस स्टेज पे इसमें दही शामिल कर रही हूँ। और अब मैं दही का पानी खुश्क करूँगी और उसके बाद इसको और थोड़ी देर पकने दूँगी। ये देखिए कलेजी जो है वो बिल्कुल तकरीबन गल चुकी हुई है और इसका ऑयल भी जो है ना वो ऊपर आने लगा हुआ है। तो मैं इस स्टेज पे इसमें ये नमक शामिल करने जा रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं और नमक को हम इसलिए बाद में डालते हैं ताकि कलेजी जो है वो बहुत हार्ड ना हो। कलेजी बिल्कुल अब भून चुकी है और इसका तेल जो है वो ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें 3 से 4 अदद ये कटी हुई मिर्चें हरी शामिल कर रही हूँ और इसके साथ ही ये जो है मैं थोड़ा सा नींबू का रस जो है 1 नींबू का रस इसमें शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लें जैसे आपको पसंद हो। अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें जो है ना तकरीबन ये मेरी तैयार है और इसको मैं गरम मसाला जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। अब इसे हम 1 से 2 मिनट जो है बिल्कुल पकाएंगे और थोड़ा सा ये बनकर बिल्कुल अब तैयार हो चुकी हुई है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये बीफ कलेजी जो है बनके तैयार हो चुकी हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहें। दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।